Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Krishna Krishna Hare 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 Rama
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Bol Hare Bol Hare Bol Hare श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज की जय। विश्वपाद परमहंस परिव्राज का चरष्टु तत्सत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की मथुरा वृंदावन धाम की श्याम कुंड राधा कुंड की गिरिराज गोवर्धन जो की नवदीप मायापुर धाम की पंच तत्व भगवान की निताई गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। श्लोक कोई पढ़ना है ऐसे बोल दो। अवज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विश्वपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हिंदी आप समझते हैं ना? मैं बम्बई से हूँ, जुहू से, और मैं 35-36 ईयर हो गया था, 88 में ज्वाइन किया था। तो अनंत कृष्ण गोस्वामी महाराज हमारे अच्छे, उनसे हमारा मित्रता है, साथ में रहे ना। तो महाराज हमको कई बार बोले कि चलिए मॉरिशस, तो संस्था का भी सेवा रहता है। जुहू बड़ा मंदिर है ना, प्रभुपाद जी का ऑफिस है। प्रभुपाद जी ने कहा बम्बई हमारा ऑफिस है और मायापुर साधना स्थली है और वृंदावन मेरा घर है, ऐसा बोला। चलो बॉम्बे आए होंगे आप? एक बार आए। बहुत बड़ा सेंटर, 10-15 सेंटर में। अभी नई मुंबई में बहुत विशाल टेम्पल बना है, सूरदास प्रभु हैं हमारे गुरु भाई। जनवरी 14 मकर संक्रांति में जो पंत प्रधान है, प्राइम मिनिस्टर इंडिया नरेंद्र मोदी जी, वो इनॉग्रेशन। तो मेरा सौभाग्य, मैं आपका नाम बहुत सुना। पुराण में एक उपाख्यान है कि एक बार नारद जी भगवान के पास गए। अगर आप नहीं समझेंगे मुझे रोक देना, मैं फिर अंग्रेजी में बोलूंगा। जहां पर समझ में नहीं आएगा कहना प्रभु जी क्या हुआ यहाँ पर, बता देता। तो नारद जी ने भगवान से पूछा कि ये कथा कीर्तन करने से, भगवान के भक्तों का संग करने से क्या फायदा होता है? तो भगवान ने कहा ये तो आप वहां पृथ्वी पर जाओ, धरती पर, ये गोबर का कीड़ा होता है। गोबर का कीड़ा समझते हैं? उससे सवाल करो। तो नारद जी इस पृथ्वी पर आए, भूमंडल पर, वो गोबर के कीड़े को पूछा कि कीड़े बताओ भगवान का कीर्तन भजन और उनके जो भक्त हैं उनके साथ बैठने से क्या फायदा होता है? तो जैसे ही उसने सुना तो तुरंत मर गया। फिर नारद जी गए भगवान के पास, कहा मैं गया था, सवाल किया, और जैसे सवाल किया मर गया। तो भगवान ने कहा फिर जाओ। इस बार एक पेड़ पर चिड़िया के अंडे से बच्चा हुआ है, चूजा बोलते हैं, उसको पूछो दो जाकर। तो नारद जी आए, उस घोंसले में चिड़िया के चूजे से पूछा, अंडे से निकला था, कि चूजे बताओ भगवान की कथा कीर्तन भक्तों का संग करने से क्या फायदा होता है? तो उसने भी सुना, तो सुनते ही मर गया वो। फिर नारद जी गए, तो नारद जी ने कहा वो भी मर गया। तो भगवान ने कहा इस बार एक गाय का बछड़ा हुआ है, एक किसान की गाय है, उसका बच्चा हुआ है, उससे पूछो सवाल। तो नारद जी तीसरी बार आए, तो बछड़े से पूछा ये भगवान का कीर्तन भजन भक्तों का संग करने से क्या फायदा होता है? तो बछड़े ने भी सुना, वो भी मर गया। तो चौथी बार गए, तो नारद जी ने कहा वो तो सवाल सुनते ही मर जाते हैं, जवाब कोई देता नहीं। भगवान ने कहा इस बार आप एक राजा के यहां जाओ, वो राजा के लड़का हुआ है अभी, उससे सवाल करो तो जाके, इस बार मिलेगा जवाब, जाओ।
और नारद जी राजा के यहाँ गए राजमहल में, तो उनका बच्चा हुआ था राजकुमार। तो नारद जी ने राजा से कहा कि मैं आपके बच्चे से बात करना चाहता हूं। तो राजा ने कहा कि अभी तो बोलता भी नहीं है, बच्चा ही है। राजा ने कहा नहीं, मुझसे बात करेगा, अब बात करो। तो नारद जी ने उस राजा के लड़के को पूछा कि भगवान का कीर्तन भजन और उनके भक्तों का संग करने से क्या फायदा होता है। तब उस राजपुत्र ने कहा, राजकुमार ने, कि फायदा आपके सामने है। तो नारद जी ने कहा, मैं समझा नहीं। तो राजकुमार ने कहा कि जब आप मेरे को पहली बार मिले थे, मैं उसमें गोबर का कीड़ा था, तो मैं 3 शब्द सुना, भजन, कीर्तन और साधु संग। मैंने भजन कीर्तन किया नहीं, साधु संग नहीं किया, शब्द सुना, और उस शब्द सुनने से गोबर के कीड़े से मैं तुरंत मर गया आपके सामने। तो जो पक्षियों में, चिड़िया में जो श्रेष्ठ पक्षी हंस पक्षी है, उसके घर मेरा जन्म हुआ। फिर आप दोबारा फिर मुझे मिलने आए थे, उस समय मैं हंस का बच्चा, चिड़िया का बच्चा था। तो दूसरी बार कथा, कीर्तन और साधु संग शब्द सुनने से किया नहीं, वो पक्षी की योनि से उद्धार होके जो पशुओं में पूजनीय पशु गाय है, उसके घर में रह जाना। और तीसरी बार जब आप आए, मैंने तीसरी बार कथा कीर्तन शब्द सुना, साधु संग, और मनुष्यों में जो श्रेष्ठ मनुष्य राजा है, उसके घर में रह जाना। अभी मैंने कथा कीर्तन साधु संग किया नहीं, शब्द सुनने का अर्थ है कि 4 बार में मैं कीड़े से राजपुत्र बन गया। तो जो मनुष्य शरीर मिला है, ये हमारे करोड़ों जन्मों की तपस्या का निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, उद्धव से कहते हैं भगवान भागवत। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधार, मयानुकूलेन नभस्य तेरितम, पुमान भवाब्धि न तरेत सात्मा। कि उद्धव, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, बड़े भाग मानुष तन पावा। अब जो बिहार के लोग हैं समझता हूं, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, गोस्वामी जी। इसी बात को श्रील व्यासदेव जी भागवत में कहते हैं, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। मनुष्य शरीर पाना कठिन है, लेकिन सुलभम मिला। सुदुर्लभम बहुत कठिन था। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, मनुष्य देह मिलने के बाद भगवान के भक्तों का मिलना कठिन, वो भी हमको उपलब्ध है। विभिन्न वैष्णव आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के पास है। मयानुकूलेन लभस्यते ऋतम, भगवान उद्धव से कहते हैं, जो मनुष्य इस शरीर को नौका बना करके और जो मेरा भजन करते हैं भक्त लोग, उनको इसका खिवैया बनाए, चलाने वाला, और जो संसार सागर को पार करना चाहता है, मयानुकूलेन लभस्यते ऋतम, मैं उसकी नाव को ऐसे पार लगाता हूं। कभी कभी समुद्र में, नदी में हम नाव चलाते हैं तो पलट जाते हैं। हम परसों समुद्र में गया था, चला तो कभी कभी उलट भी तो जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं, मेरी बनाई हुई नाव पर, ये भगवान की बनाई हुई नाव है इस शरीर, और भगवान के भक्त इसके नाविक हैं खेवैया। और जो भवसागर पार होना चाहता है, मैं ऐसी हवा चलाता हूं, तूफान में पलटती है ना नाव, लेकिन भगवान कहते हैं मैं अनुकूल तूफान चलाता हूं, पीछे से जोर से धक्का दूंगा तो
मयानुकूल न नभस्य तेरी तम। लेकिन चौथे चरण में कहते हैं पुमान भवाब्धि न तरेत सात्मा। इतना सब कुछ व्यवस्था करने पर भी, देने पर भी जो मनुष्य ये भव सागर पार नहीं कर सकता तो वो खूनी है। भगवान कहते हैं आत्महत्यारा है, मर्डरर। किसी का खून करते हैं तो उम्र कैद या फांसी होती है, लेकिन जो अपनी आत्मा का खून करता है, जो भगवान का भजन नहीं करता, भव सागर पार होना नहीं चाहता, भगवान के भक्तों का संग करना नहीं चाहता, भगवान की दी हुई व्यवस्था का लाभ उठाना नहीं चाहता, भगवान कहते हैं वो आत्महत्यारा है, अपनी आत्मा का हनन करता। और उसकी सजा क्या है? 84 लाख योनियों में उसको भटकना पड़ेगा। 84 पीसेज ऑफ लाइफ। इसलिए कली काल में कृत्य यध्यायितो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कला तलहरी कीर्तना। सतयुग में लोग तपस्या कर सकते हैं, त्रेता में यज्ञ करते हैं, द्वापर में दान, भगवान का दर्शन, सेवा, और कली काल में हरि नाम संकीर्तन। हम लोग तपस्या नहीं कर सकते क्योंकि हमारी उम्र बहुत कम है। प्रायण अल्प आयेषु। हम लोगों का सबसे बड़ा वीकनेस क्या है? कमजोरी। हम लोगों की उम्र बहुत कम है। एक एवरेज लगाइए 80 ईयर, 80 साल, तो 24 घंटे का रात दिन हुआ। रात को हम सो जाते हैं। अगर डे का ड्यूटी है रात को सो जाते हैं, अगर नाइट ड्यूटी है तो दिन में सो जाते हैं। तो आधा उम्र तो हमारा सोने में गया। 80 साल का, 80 ईयर का आधा करिए 40 ईयर। 40 ईयर तो सोने में गया ना। और इस 40 साल 40 ईयर में भी ये सब पढ़ना, लिखना, डिग्री लेना, वो भी अगर सफल होते गए, अगर असफल हुए तो मनुष्य का जो जीवन है मुश्किल से 4-5 साल का भी नहीं, अगर एवरेज लगाया जाए तो एक्चुअल। अब सोना वो कोई जीना नहीं है। जागृत अवस्था, उस जागृत अवस्था में भी हमने कितने समय भगवान का सेवा किया, उस समय का वैल्यू है। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु ने राय रामानंद से सवाल किया कि राय रामानंद बताओ, इस संसार में सबसे सुखी क्षण कौन सा है और सबसे दुखी क्षण कौन सा है? राय रामानंद ने कहा, महाप्रभु, जिस क्षण जीव भगवान का भजन करता है, उनकी कथा सुनता है, नाम जप करता है, उनका दर्शन करता है, उनकी सेवा करता है, उससे सुखी क्षण इस भूमंडल में नहीं। और दुखी क्षण, जिस क्षण हम भगवान से दूर चले जाते हैं, विमुख हो जाते हैं, उस क्षण सब दुखी क्षण। तो वैल्यूबल क्षण, कीमती क्षण कौन सा है? जितने क्षण हमने भगवान का भजन किया, सारे काम किए, आहार निद्रा भय मैथुनानी समानि चेतानि नृणां पशुना ज्ञाने नराणाम अधिका विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। निद्रया है ते नक्तं, भागवतम 2 स्कंद। जब परीक्षित महाराज ने पूछा, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुम पुरुषस्य यत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, ये बताओ कि जो व्यक्ति मरणासन अवस्था में है, अतः पृच्छामि संसिद्धि म्रियमाणस्य सर्वथा, जो व्यक्ति मरणासन अवस्था में है उसको क्या करना चाहिए?
कि उसको सिद्धि प्राप्त हो। परीक्षित महाराज ने ये नहीं कहा कि श्रृंगी ऋषि ने मुझे श्राप दिया है कि मैं आज से 7वें दिन मर जाऊंगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, ये नहीं पूछा, सबके लिए पूछा। अतः पृच्छा में संसिद्धिम योगी नाम परमम। पुरुषस्य यत् कार्य, वो कौन सा ऐसा कार्य करे, कौन सा ऐसा कर्म करे कि उसको सिद्धि प्राप्त हो, उसकी मुक्ति हो। प्रश्न इतना सुंदर है कि सुखदेव गोस्वामी खुश हो गए और कहा कि तुम्हारा प्रश्न कितना सुंदर। तब कहा निद्रया है नक्तंग व्ययवावेन चवावय दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरणे नवा। मनुष्य दिन रात श्रम करता है, भजन करता है, कर्म करता है, पूरा जीवन हमारा खाने पीने। आप किसी कॉर्पोरेट वालों को पूछो, अरबपति को, मल्टी मिलियनर, क्यों करते हुए काम, वो बोलेगा पेट के लिए करते। बिल गेट्स को पूछो क्यों करता है इतना काम, पेट के लिए, 2 रोटी। उसके यहाँ जो पियोन है झाड़ू लगाना, उसको पूछो क्यों करते हो, पेट के लिए। पेट के लिए करते। किसके लिए, 2 रोटी। जो अरबपति खरबपति है वो भी 2 रोटी, उसके घर में जो झाड़ू लगाता है वो भी 2 रोटी। और भगवान का भजन हम लोग कर रहे हैं, इसमें भी 2 रोटी मिलती है। 2 रोटी का चक्कर। जटिलो मुंडी लुच्छित केश काशायांबर बहुकृत वेश पश्यनपि जन पश्यपि मूढ़ो उदर निमित्तम बहुकृत वेश। शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंदम में, हम लोग शेविंग करके बैठे हैं, कोई दाढ़ी रख के बैठा है। जटलो मुंडी लुच्छित केश, से भरण के लिए। लेकिन भगवान का जो भजन है उससे भरण पोषण भी होता है, और जब हम शरीर छोड़ के जाते हैं परलोक भी हमारा शुद्ध होता है। इसे सतयुग में लोग तपस्या करते हैं, हम लोग तपस्या नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी उम्र कम है, प्रायण अल्प आयुष, स्मरण शक्ति नहीं है, मेमोरी पावर कम है हमारा। किसी को पूछो 1 महीना पहले, आज संडे है 24 अगस्त, 24 जुलाई को हम इस वक्त कहां थे बताओ, हमें में से कोई बता कि ठीक है 1 महीना पहले, आज 24 अगस्त है, तो 24 जुलाई को इस वक्त इस टाइम हम कहां थे, किसी को 15 दिन पहले कहां थे, 1 हफ्ते पहले कहां थे। कभी कभी तो ये भी नहीं रहता है कि आज ब्रेकफास्ट क्या किया सुबह, वो भी क्या किया होगा, अच्छा खिचड़ी खाया। श्रवण शक्ति कम है, ये कली काल के जीवों का माइनस पॉइंट है। इससे हम लोग तपस्या नहीं कर सकते। तपस्या के लिए उम्र की जरूरत पड़ती है। ऋषि मुनियों ने तपस्या की, रावण ने तपस्या की, उनकी उम्र लाखों साल उनका उम्र है। त्रेता में यज्ञ करते हैं, यज्ञ के लिए शुद्ध सामग्री चाहिए, घी शुद्ध होना चाहिए, फूल शुद्ध होना चाहिए। अभी फूल है, आप इसको नाक के अंदर भी डालो, खुशबू नहीं, बाहर से अच्छा दिखता है। सामग्री में मिलावट है बहुत। पानी भी जो कंपनी का बिस्लरी नकली पानी, ब्राह्मण योग्य नहीं। संस्कृत का उच्चारण करने के लिए 17 ईयर का ट्रेनिंग होता है, 17 साल का, ये उच्चारण करने के लिए। कौन ब्राह्मण है जो 17 साल 17 ईयर से
उच्चारण सिखाओ। हम भी श्लोक पढ़ते हैं, उसमें सर्ग विसर्ग व्याकरण त्रुटि होता है। मतः मत विसर्ग छूट जाता है, री छूट जाता है बीच में। संस्कृत देवनागरी लिपि है देवताओं। ब्राह्मण योग्य नहीं, अगर कहीं ब्राह्मण योग्य भी है तो उसमें दूसरी कमियां हैं। इससे यज्ञ के योग्य भी हम लोग नहीं। द्वापर में लोग दान पुण्य करते हैं, भगवान का दर्शन अक्सर आपने देखा होगा। अब देवकीनंद प्रभु जैसे लोग बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम, रेयर ऐसा मिलेगा जो अपना सर्वस्व भगवान को न्यौछावर कर। आप किसी को डोनेशन मांगने जाओ, बोला आजकल ये महीना हमारा थोड़ा टाइट चल रहा है, था मेरे पास, खर्चा हो गया। अगर कोई देगा भी तो जो नंबर 2 का पैसा कमाते हैं, जो पाप का पैसा है, तो भक्तों के सर पर डाल देगा, ले जाओ पाप काटने। ऐसा कौन व्यक्ति है जो पत्थर तोड़े, खून पसीना बहाए और दान दे दे? बहुत रेयर होगा कोई। इसे दान पुण्य भी नहीं कर सकते। अभी बोलिए, आप मंदिर में दर्शन करने आओ, कितने लोग आए? जितने लोग आप आए, मॉरिशस में इतने लोग रहते हैं क्या? इस एरिया में इतने ही रहते हैं। तो दर्शन भी कोई भाग्यशाली व्यक्ति कर पाता है भगवान का। इसलिए ऐसे जीवों का कैसे कल्याण हो? कला तदहरि कीर्तना, कली काल में कहा, जो हरि नाम संकीर्तन भगवान का नाम लेगा उसका जरूर था। कलिर दोष निधि राजन अस्ति एको महान गुणा, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। भूमि गीता 12वें स्कंद में। कलयुग बुराइयों का खजाना है, लेकिन इसका एक गुण है। सुखदेव गोस्वामी बात कहते हैं, गुण क्या है? कृष्णा देव कले दोष निधि राजनास्ति को महान गुणो, कीर्तना देव कृष्णस्य। अगर कोई कृष्ण का कीर्तन करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम, मुक्त संग परम व्रजेत, तो उसकी मुक्ति संभव है। कलयुग में बुराइयां हैं, लेकिन एक गुण है इसके अंदर। अगर कोई हरि नाम का आश्रय ले, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, शंकर भगवान शंकर कह रहे, संप्राप्ते सन्निहिति काले नहीं रक्षति दुक्कड़ कर। गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर। जो कुछ भी तुम गोविंद के भजन के अलावा करते हो, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। भगवान शंकर कह रहे हैं, भज गोविंदम में किताब है। शंकराचार्य जी ने मायावाद का प्रचार किया। पद्म पुराण में भगवान शंकर से कहा, भगवान ने हमारे खिलाफ प्रचार किया। सनातन गोस्वामी पाद का बृहद भागवतम पढ़िए। भगवान कह रहे हैं शंकर जी से, मेरी बुराई करो। शंकर जी ने कहा, ये काम करने के लिए मैं रह गया। भगवान ने कहा शंकर जी से, कहो भगवान नहीं है, उसका कोई रूप नहीं, अव्यक्त है, निराकार है। शंकर जी ने कहा, आप ऐसा काम मुझसे क्यों करवाना चाहते हैं? मैं तो आपका भजन करता हूं। भगवान ने कहा, मनुष्याणां सहस्रेषु यतति कश्चित् सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् नावेति तत्त्वतः। हजारों लोग मेरा भजन करना चाहते हैं। क्या सच में मेरा भजन कर रहे हैं? गीता में भगवान कह रहे हैं,
हजारों लोग हमारा भजन करना चाहते हैं। मनुष्यानंग सहस्रेषु यतति कश्चित सिद्ध है, कुछ लोग आते हैं और उन कुछ में यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित महावैत्य तत्व तक, कोई बिरला ही हमको तत्व रूप में जान पाता है। तत्व क्या है? जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सुवर्ग। और वो कौन है? बहुनांग जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रबद्धते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। कौन? कोई एक जान पाता है। इसे भगवान ने शंकर जी से कहा हमारे खिलाफ प्रचार करो। कोई भगवान नहीं, ये निराकार है, अव्यक्त है। तो जो नकली भक्त होंगे वो तुम्हारे बहकावे में आ जाएंगे। हाँ, एकदम ठीक कह रहे शंकर जी, हम तो कल मिसगाइड हो गया था। और जो मेरे पक्के भक्त होंगे तुम कितना ही भड़काएगा, जाएंगे नहीं। भगवान छट नहीं कर, यदि गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परम। भगवान का धाम ऐसा है जहां जाने के बाद रिटर्न नहीं है, वापस नहीं है। भगवान कहते जो एकदम हमारे धाम आ जाता है वापस नहीं जाता है। तो भगवान किसको चाहेंगे वहां? अपने गोलोक वृंदावन धाम में किसको रखना चाहेंगे? जो इधर उधर 10 जगह मुंह मारे उसको? जो एकनिष्ठ भक्त है, अनन्यास्यन्त्यन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषा भी नित्याभियुक्ता नाम योग अनन्यास्यन्त्यन्तो माम न अन्य चिंतयन्तो माम, जो कोई दूसरा चिंतन नहीं करता। भगवान को शुद्ध भक्त चाहिए गोलोक वृंदावन में। इसलिए बृहद भागवतापद में ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो उसमें गोप कुमार जाता है सबके पास, गोपाल मंत्र का जाप करता है। तो उससे नारद जी के पास जाता है कि आप तो भगवान के बड़े भक्त हैं। शंकर जी के पास जाता है, आप तो भगवान के बड़े भक्त हैं। शंकर जी ने कहा अगर मैं बड़ा भक्त होता मेरे को शंकराचार्य बनाते भगवान। मैं भक्त नहीं हूं उनका, इसलिए तुम मेरे को बोला ऐसा काम करो। इससे भगवान का नाम कली काल में कलौताधारी कीर्तना। उम्र कम है और परेशानियां ज्यादा हैं। प्रायेणाल्पायुषु सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही फलिता। इससे कली काल में एज कम होने की वजह से समय कम है। उस कम एज में भी गारंटी नहीं है। दूसरे युगों में गारंटी है, त्रेता में गारंटी है कि कोई नागरिक 100 साल जिएगा। दूसरे कालों में ब्राह्मण ही भजन कर सकता है, क्षत्रिय नहीं कर सकते, शूद्र नहीं कर सकते। राम जी के राज्य में एक बार एक नागरिक का लड़का मर गया और वो मरे हुए बच्चों को लेकर दरबार में गया। तो उसने कहा प्रभु से आपके राज्य में अल्प मृत्यु कैसे हुआ? क्योंकि आप राजा हैं और आपके होते हुए अयोध्या में कभी किसी की मृत्यु हो नहीं सकती जब तक उसका उम्र पूरा नहीं हो। तो भगवान ने कहा जरूर कोई आदमी गलत काम कर रहा है, कोई शूद्र भजन कर रहा लगता है, क्योंकि शूद्रों को भजन करना मना था। इससे भगवान ने पता लगाया कि ये नागरिक का बच्चा मरा कैसे। इसका मतलब मेरे राज्य में कोई नियम का उल्लंघन कर रहा है। और जब खोज किया तो एक शूद्र पेड़ पर उल्टा लटक करके भगवान का भजन कर रहा था, तपस्या कर रहा था, लेकिन शूद्र था। और तुरंत जब उसका गर्दन काटा सिपाही ने, वो नागरिक का लड़का दरबार में जिंदा हो गया। लेकिन कली काल में किवा न्यासी शूद्र के ने नए एक कृष्ण तत्व बेता श्री गुरु।
कलिकाल में हमको छूट है, कोई कानून भी नहीं है, जैसे कई दफे मुस्लिम कंट्री में है, ये नहीं कर सकते, लेकिन भारतवर्ष में, मॉरिशस में, शायद सभी देशों में आप अपने अपने धर्म का पालन कर सकते। इसलिए भगवान का नाम कलिकाल में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हम लोग भक्ति के 4 संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय, रुद्र, लक्ष्मी जी का, और हम लोग जिस संप्रदाय में भजन करते हैं इसको कहते हैं ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय। हम लोग श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में भजन करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर। चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायः यजंती ही सुमेधस। जैसे रामानंदी संप्रदाय में रामानंदाचार्य हुए, पुष्टि मार्गी में आप हिंदुस्तान गए होंगे, जो गुजराती लोग हैं जय श्री कृष्ण बोलते हैं जो लोग, पुष्टि मार्गी, उसमें वल्लभाचार्य हुए। और हमारे इसमें वल्लभाचार्य को भी महाप्रभु कहते हैं। उनमें सेवा की प्रधानता है, हमारे में भजन की प्रधानता है। और हम लोग ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में भजन करते हैं। इससे महाप्रभु ने कहा, गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है 108 उपनिषद में, कलि संतरण उपनिषद का बुक्स है, ग्रंथ कलि संतरण उपनिषद, वो उपनिषद का ये मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो महाप्रभु ने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने, भगवान वृंदावन में शीशे में अपना चेहरा देख रहे थे। भगवान सुंदर है, सर्वाकर्षण है। तो एक दिन श्रृंगार कर रहे थे भगवान, तो अपने रूप को देख के मुग्ध हो गए। तब प्रभु ने कहा, मैं इतना सुंदर हूं, पूरा जगत मेरे भक्त मेरे सुंदर रूप का आनंद लेते हैं, मैं ही अपने रूप का आनंद नहीं ले पाता। इसलिए महाप्रभु ने, भगवान कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया और राधा जी का और गोपियों का भाव लिया कि मैं अपने प्रेम का, कृष्ण प्रेम का रसास्वादन खुद करूं। इसलिए स्वयं भगवान ही भक्त रूप में अवतरित होते हैं और हमको भक्ति का उपदेश देते हैं। शिष्टाष्टक के 8 श्लोक किसने लिखा है? महाप्रभु कह रहे हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामिता स्वादनम सर्वात्मस्वपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान का नाम जपने से क्या होगा? हरे कृष्ण ही क्यों जपना है? कोई कहे हरे कृष्ण क्यों, और भी तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सीताराम सीताराम कहिए, जय विधि राखे राम ते विधि रहिए। हरे कृष्ण में कौ के नीचे रो है। तो मॉरिशस में आप लोग का खेती बहुत है, तो आपके पास एक खुरपी होती है जिससे खोदते हैं ना, वो कैसी होती है? कौ के नीचे जो रो है वैसी होती है। तो जो खेती करता है किसान, वो खुरपी से खेत को खोदता है, बंजर खेत।
वैसे हमारे चित्त रूपी हृदय रूपी ये भी खेती है, खेत है, अंदर ग्राउंड है, लेकिन कैसा है? बंजर, कामनाओं वासनाओं से भरा हुआ बंजर है। इसमें झाड़ जम गई है। ये झाड़ कैसे निकलेगी? हरे कृष्ण क्री, ये जो क्री है, हरे कृष्ण 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 हरे, बार बार मारेंगे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो जैसे कुदाल से दराती से खेत में बार बार मारेंगे तो बंजर भूमि नम्र होगी, सॉफ्ट होगी, सॉइल। वैसे बार बार हृदय में बोलेंगे कृष्ण कृष्ण, कितने ही जन्मों का मैल जमा हुआ है कचरा, तो ये सब साफ हो जाएगा। हरे राम मतलब राधा रमण इति राम, जो अपने भक्तों के चित्त में रमण करें, इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम राम है। तो रमण कब करेंगे भगवान? जब क्री क्री से हम खेत को समतल करेंगे, तब ये भगवान आके रमण करेंगे, तब बीज बोता है ना किसी। तब हरे राम राम राम। तो ये राम भी कृष्ण नहीं है, परशुराम नहीं, बलराम जी भी नहीं है, अयोध्यापति राम भी नहीं, कृष्ण ही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बार बार गुदाल मारेंगे, बार बार जप करेंगे। और महामंत्र का मतलब क्या है? हे प्रभु सेवा दो। हरे मतलब राधा जी, उनकी एनर्जी है, उनकी सेवा कर, राधा रानी सेवा करती है, गोपियां सेवा करती हैं। इसे भक्त जब महामंत्र का जाप करता है तो आकांक्षा करता है, हे कृष्ण सेवा दो, जैसे राधा रानी को दिया, नंद गोप यशोदा को दिया, ब्रज के गोपों को दिया, ऐसी सेवा कभी हमको मिलेगी? हरे 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 मतलब सेवा सेवा। तो बार बार पुकारेंगे तो भगवान तो हमारे चित्त में जरूर रमण करेंगे। अभी रमण क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि चित्त में अभी घास जमी हुई। भगवान देवकी के अष्टम पुत्र के रूप में आते हैं, सप्तम में बलराम जी आते हैं, पहले क्यों नहीं आए? जो 6 पुत्र हुए पहले, जिनको कंस ने मारा, कौन है? वो तो बसु हैं वैसे पुराण के हिसाब से। उनको जन्म लेना था, ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित है। लेकिन हृदय में भगवान 7वें या 8वें नंबर पर क्यों आते हैं? क्योंकि जब तक हम हृदय की सफाई नहीं करेंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य, ये 6 तरह के उदंड लड़के हमारे हृदय में। और इनको भगाने का क्या तरीका है? वेपन क्या है इसके लिए? महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बार बार जप करेंगे तो जो काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य, ये सब। तब सप्तम में बलराम जी का आगमन होता है। वैष्णवम सप्तमो गर्भो यमनंत प्रत्यक्षते गर्भो वभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धनम। भागवत के 10वें स्कंद में वर्णन है। तब अष्टम गर्भ के रूप में भगवान अवतरित होते हैं। वो अष्टम गर्भ क्या है? भगवान का नाम। नाम और नामी में कोई फर्क नहीं होता। तो वही नाम जब चित्त रूपी दर्पण में आता है, चेतु दर्पण मार्जनम, ये चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करता है। जैसे जिस ग्लास पे हम अपना चेहरा देखते हैं, बाल बनाते हैं, शेविंग करते हैं, उस पर धूल जम जाए तो चेहरा क्लियर थोड़ी दिखता। कोई गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट, उसके गर्भ में बच्चा है, दिखाई थोड़ी देता है, गर्भ के आवरण से ढका है। जैसे धूल साफ करने से चेहरा स्पष्ट दिखेगा। जब किसी स्त्री के बच्चा होगा तो गर्भ का फल मिलेगा, उसको फल दिखेगा। वैसे जब हम भगवान का नाम जपते हैं
तो हमारा चित्त साफ होता है, तब भगवान की कृपा हमको महसूस होती है कि भगवान है, भगवान मेरे हृदय में विराजमान है। राज तिलक के वक्त राम दरबार में भगवान और सीता जी सबको गिफ्ट दे रहे थे। किसी को अंगूठी, किसी को हार, किसी को कुछ। हनुमान जी को सीता ने अपना बेशकीमती हार दिया, जो कीमती हार था, और हनुमान जी उस हार को तोड़ने लगे। अब सब राज दरबारियों ने कहा, सीता माँ ने किसको हार दे दिया, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बड़े बड़े ऋषि मुनि राजर्षि बैठे हुए थे। अब हनुमान जी वो बेशकीमती हार, इतना, सीता जी जो हार पहने कितना कीमती हो, उसको तोड़ते हैं। देख, तो दरबार में से किसी ने पूछा, क्या तोड़ रहे हो, क्या देख रहे हो इसमें? हनुमान जी ने कहा, मैं इसमें अपने सीताराम को ढूंढ रहा हूं। जो सीताराम सामने दरबार में बैठे हैं, वो इस मणि में है कि नहीं, इस हार में, वो देख रहा था, इसलिए मैं एक तोड़ रहा हूं। तो दरबार में से किसी ने कहा, जहां सीताराम नहीं दिखाई देंगे तोड़ दोगे? हनुमान जी ने कहा, मेरे रोम रोम में सीताराम बसते हैं, मेरे हर बाल में बसते हैं। जहां पर सीताराम नहीं, वो वस्तु मेरे किसी काम की नहीं। राज ऋषियों ने पूछा, प्रमाण? तब हनुमान जी ने कहा, प्रमाण दिखाता हूं, मेरे रोम रोम में सीताराम बसते हैं। जो सामने बैठे हैं वो इधर, और छाती, अपने फोटो देखा हनुमान जी का, छाती फट गई। जो उधर बैठे थे, कहा देखो इधर बैठे, रोम रोम बसते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। गोस्वामी जी की चौपाई है। जो भगवान का भजन करता है, भगवान उसके नौकर बन जाते हैं। भगवान का एक नाम चिंतामणि भी है। चिंतामणि कहते हैं, जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, अगर शुद्ध नाम, नाम के भी 3 रूप हैं, नामापराध, नामाभास और शुद्ध नाम। और नाम के हिसाब से भक्तों की श्रेणियां हुई, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। और अधिकारी के हिसाब से ही भक्ति हुई, आरूप सिद्धा भक्ति, संग सिद्धा भक्ति और स्वरूप सिद्धा भक्ति। भक्ति सामत सिंधु रूप गोस्वामी पाद ने विवरण किया इसका, ग्रंथा पढ़ेंगे। नाम किस स्टेज पे है? अजामिल ने नारायण नाम लिया, उसके लड़के का नाम नारायण था। उस बार वो वैकुंठ नहीं गया, भगवान ने बुलाया जरूर उसको, नारायण नारायण। जब यम के दूत उसको मारने लगे, तो उसके छोटे बच्चे का नाम नारायण है, इसे नारायण, उसको बहुत प्यार करता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद पंच तत्व भगवान की। ये बड़ा सुंदर मंदिर है, मायापुर में है ना पंचतत्व। अजामिल ने नारायण नाम नामाभास में लिया था, शुद्ध नाम नहीं था। जब नंद सुनंद पार्षदों ने भगवान से कहा, भगवान ने कहा नंद सुनंद पार्षदों से कि कोई मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। पार्षदों ने कहा, आपको नहीं पुकार रहा, वो बहुत बड़ा पापी है अजामिल, और उसको ये आज मर गया है, उसको बहुत पिटाई, उसको मार रहे हैं लोग, पनिशमेंट दे रहे हैं। इसलिए छोटे बच्चे को पुकारता है नारायण नारायण। लक्ष्मी जी ने भी कहा, आपको नहीं पुकारा। फिर चिल्लाया नारायण नारायण।
अब भगवान ने कहा किसी को भी पुकार रहा है, मेरा भी तो नाम नारायण है, क्योंकि मैंने गीता में वचन दिया है कि मरते वक्त जो मेरा नाम लेता है, यंग यंग वाप स्मरणम भावम त्यजंती कलीवरम तंग तमेवीति कौंती सदा तत् भाव भावित। भगवान ने कहा अब वो किसी का भी पुकार रहा है, क्योंकि हमारा भी नाम नारायण है, हमारे कान में आवाज गया, लिखे उसको। तो यम के दूत उसको बहुत मार रहे थे, तो ये नंद सुनंद पार्षदों ने कहा उनसे छोड़ दो इसको। और भगवान ने कहा तुम हरिद्वार में जाओ, 100 साल तक नाम जप करो, नदी गंगा जी के में स्नान करना और 100 साल तक जप करना। मैं वैकुंठ से विमान भेजूंगा, हमेशा के लिए यहाँ बुला लूंगा। नामाभास से शुद्ध नाम जपा। नामापराध, पहले हम जाप करते नामापराध, किधर भी ध्यान गया, बात भी करते हरे कृष्ण किसी हरे राम कैसे हो, ठीक है, हरे कृष्ण किसी हरे राम 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 हरे। कल बहुत दिन से दिखाई नहीं दिया तुम, मगर सब हो रहा है। और जो नया नया भक्त बनता है बोला सब काम करना चाहिए, भजन भी करना चाहिए, सब काम करना चाहिए। माँ भगवान ने कहा ना कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचित्। ये भक्ति में हमारा आरोप है, लेकिन भक्ति नहीं। आचार्य ने उसका उदाहरण दिया, हम किसी आम के पेड़ के नीचे बैठे हैं, आम के फूल को मंजरी कहते हैं, और कभी कभी आपने देखा होगा जो आम का मैंगो का पेड़ है उसके बाजू में बबूल का पेड़ होता है, कांटे का झाड़, उस पर भी फूल आते हैं। तो गर्मी में हम पेड़ के नीचे बैठा छांव में, फूल का सुगंध आया, सुगंध है आम के फूल का, मंजरी का। और मैंने विचार किया नहीं ये जो बबूल का कांटे का झाड़ है इसका सुगंध आ रहा है। आरोप सिद्धा मेरा आरोप है, लेकिन सुगंध तो आ रहा है, भक्ति तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो मेरा विश्वास है मैं लोगों को कह रहा हूं कि यही भक्ति है, ये आरोप, इस आरोप सिद्धा भक्ति हुई। और जो ये भक्ति करता है वो कनिष्ठ अधिकारी हुआ। और मध्यम अधिकारी संग सिद्धा भक्ति, भगवान के भक्तों का संग करके भजन करना चाहिए। संग सिद्धा क्या है? मंदिर में कोई माता जी फूल बनाती है भगवान ठाकुर जी का, आप मार्केट में से फूल लेके आते हैं, तो कभी कभी कोई भाग्यशाली कीड़ा फूल के अंदर चले जाता है और तुरंत मंदिर में आया, माता जी ने माला बनाई सुई से और कीड़ा अंदर ही है, माला में। और सुबह मंगल आरती में आपने भगवान के गले में हाथ डाल दिया, कीड़ा अंदर ही है फूल। फूल का संग करने से वो जो बाजार में तखत पर माली बेच रहा था, वो कीड़ा फूल का संग करने से क्या हुआ? भगवान के गले का हार बन गया। अब कुछ देर में पुजारी ने भोग लगाया भगवान को, खीर हुआ माल, और कीड़े को सुगंध आया। थोड़े चक करके आऊं भगवान का थाली में, वो फूल के अंदर जो कीड़ा है, भोग का थाली देख करके उसका मन हुआ थोड़ा मैं भी खा के आऊं। वो फूल से बाहर निकला और थाली की तरफ गया, पुजारी की नजर पड़ी, क्या होगा? जिधर से आया उधर ही फेंक देंगे। अगर पुजारी का नजर पड़ गया कीड़ा थाली की तरफ आ रहा है, भोग की तरफ, तो उधर रखेगा, बाहर फेंक देगा। इसलिए हमेशा भगवान के भक्तों के साथ भजन करना चाहिए। साधु संग सर्वशास्त्रे कौय, लो मात्र साधु संग सर्व सिद्धि।
हमने कुछ साल भगवान के भक्तों का संग किया, 2-4-10-20 श्लोक याद हो गया तो नाम जप करने लगे, लोग प्रणाम करने लगे। अब भक्तों की जरूरत नहीं, अब मैं अकेले कर लूंगा। और जैसे अकेले पड़ेगा तुरंत माया उसको, जैसे साधु का फूल का संग करने से कीड़ा हार बन गया, लेकिन थोड़ा सा फूल से बाहर आया फिर रोड पे चला। वैसे जब तक हम भगवान के भक्तों के संग भजन करते हैं सुरक्षित हैं, कवच है ना। और जैसे ही हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, अभी मैं मजबूत हो गया, कभी भी माया रोड पे फेंक देगी। इससे हमेशा भगवान के भक्तों का संग करके भजन करना है। स्वरूप सिद्धा भक्ति कहते हैं भगवान के भक्तों के साथ निष्काम भाव से सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। नारद पंचरात्मा नारद जी कहते हैं। और भक्त सामत शून्यम रूप गोस्वामी कहते हैं अन्या विलासिता शून्यम ज्ञान कर्म अनादि आवृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी से पूछा, ये तो मेरे मन का भाव है, ये अन्याभिलाषिता शून्यम जो श्लोक तुमने लिखा, ये तो मैं बोलता हूं, मेरे मन का भाव है। तुम मेरे मन के भाव को जानते हो। रूप गोस्वामी महाप्रभु के मन के भाव को जानते हैं। इसलिए इन किन प्रकार भगवान का भजन करना किसी भी परिस्थिति में। विभीषण राम नाम जपते हैं और रावण ने संविधान बनाया है कि राम नाम नहीं जप सकते। कोई भी लंका में राम नाम नहीं जपेगा, राम हमारा विरोधी है। और उसका सगा भाई राम नाम जपता। तो जनता ने कहा, प्रजा के लोगों ने कि रावण से, महाराज आप हमको तो बोलते हैं राम नाम नहीं जपना है, आपका सगा भाई राम नाम जपता है। अच्छा बुलाओ उसको। रावण ने विभीषण से कहा, विभीषण सुना है आप राम राम जपते हो? हाँ जरूर, राम राम तो जपता हूं। ये हमारे विरोधी का नाम है, हमारा दुश्मन है वो। भगवान ने, विभीषण ने कहा नहीं, ये जो मैं राम राम जपता हूं ये आपका ही नाम है। रावण से कहा। रावण बोला कैसे? बोला आप रावण हैं, मैं पूरा नाम नहीं बोलता आपका, हमारे बड़े भाई साहब लगते हैं ना, तो मैं सिर्फ आगे कर लेता हूँ रा। और मंदोदरी हमारी माँ है तो उसके आगे का मोह लेता हूं, तो राम होगा ना। रावण का रा ले लिया, मंदोदरी का मोह ले लिया। तो मैं तो भैया भाभी को रात दिन जपता हूँ। रावण बोला, बहुत खुश हुआ। तो सब प्रजा वालों को बोला, जैसे विभीषण जपता है सब जप। इन किन प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर डिस्ट्रिक्ट जज हैं उड़ीसा में। रात को लिखते हैं ग्रंथ महाप्रभु की लीला। उनकी पत्नी कहती है सो जाओ अभी। भक्ति विनोद ठाकुर का जीवनी पढ़ा। उनके बच्चे कहते हैं सो जाइए ना, दिन भर काम रात भर काम, ये क्या लिखते हैं, कहाँ चक्कर में पड़ गए। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा मैं कोर्ट का काम कर रहा हूं, एक दिन में जो पेंडिंग काम रह जाता है मैं रात को करता हूं, और उसके हमको वेतन मिलता है, तभी तो तुम्हारा खर्चा चलता है। तो पत्नी ने सोचा हमारे लिए जागते हैं, अच्छा करो। और करते किसका काम है? चैतन्य महाप्रभु। इन किन प्रकार भगवत नाम लेना। प्रहलाद महाराज से कहा नरसिंह भगवान ने, वर मांगो, मेरे मन में वर मांगने की इच्छा न हो, ऐसा वर दो। प्रहलाद महाराज ने कहा मेरे मन में इच्छा ही ना हो कि मैं वर मांगू, ऐसा वर दे दो। भगवान ने कहा, नरसिंह भगवान ने, नहीं मैं चाहता हूं कुछ मांगो। तो कहा
हमारे पिताजी को माफ कर देना। मेरे पिता ने आपके प्रति बहुत अपराध किया, आपके विरोधी थे और मैं आपका भजन करता था, मुझे भी परेशान करते थे। इससे मेरे पिता ने आपके प्रति बहुत अपराध किया है, आप उनको क्षमा कर देना। तब प्रभु ने कहा, मेरा जो भजन करता है तो एक पीढ़ी की बात करता है, मैं उसकी 21 पीढ़ी को माफ कर देता हूँ। प्रहलाद महाराज को वचन दिया है नरसिंह भगवान ने कि जो मेरा भजन करता है उसकी 21 जनरेशन को उद्धार कर देता। 14 पीढ़ी पहली, 7 पीढ़ी आगे। भगवान का भजन करने से 21 पीढ़ी का उद्धार होता है। माने जो हमारा भजन इतना सुदृढ़ नहीं है, 50% कम करो। 21 तो भगवान ने बोला ना, 10 पीढ़ी का तो उद्धार करो। अच्छा 10 भी नहीं होता, फिर 50 करो। 5 पीढ़ी का उद्धार करो, ऐसा तो भजन करो। 5 का नहीं होता 2 पीढ़ी का करो, 2 का नहीं होता 1 पीढ़ी का करो, 1 पीढ़ी का नहीं होता 1 परिवार का करो। कम से कम अपना उद्धार तो करो। इतना भजन तो हम करना चाहिए। सुलभम भगवन नाम और जीवाच वच वर्षिणी तथापि नर कम यान्ति। व्यासदेव जी कह रहे हैं भागवत, भगवान का नाम सुलभ है। जीवा भी हमारे वश में है, जिस जीवा से भगवान का नाम लिया जाता है। फिर भी हम नरक में जा रहे हैं। कितने बड़े अफसोस की बात है। श्री व्यासदेव जी कहते हैं, इसे किन प्रकार है भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम एकादशी व्रत, एकादशी परसों एकादशी था, 2-3 दिन पहले। तो कब था एकादशी? 19 तारीख को था ना। गोपाल कृष्ण महाराज जी का जैन आविर्भाव। तिलक, मस्तक पर तिलक, ये भगवान के चरण, ये तुलसी भगवान की प्रेयसी। जिस मस्तक पर भगवान के चरण हो, वो मस्तक में कभी बुरा विचार आएगा। गले में कंठी माला, ये कंठी माला क्या है कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। 2 तरह के कुत्ता है, एक फालतू कुत्ता, एक पालतू कुत्ता। जो पालतू कुत्ता है उसके गले में पट्टी होता है। जो फालतू होता है उसको गवर्नमेंट वाले पकड़ के ले जाते हैं, मॉरिशस में ले जाते हैं, पता नहीं इंडिया में ले जाते हैं, बीएमसी वाले। पट्टा नहीं है मतलब आवारा कुत्ता है, पकड़ो। गले में कंठी माता मतलब इसका मालिक है, कुछ भी नहीं होगा। इसे यमराज के दूध देखते हैं, भजन नहीं करता, गले में पट्टी नहीं, आवारा कुत्ता है, पकड़ो इसको, इधर 84 लाख में डाल दो। इसे गले में कंठी माला, मस्तक पर तिलक, शिखा। शिखा क्या है? एंटीना। हम लोग हिंदू हैं तो शिखा होना चाहिए, वैष्णव है तो होना चाहिए। शिखा का मतलब क्या? जो हम भजन करते हैं, कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, कभी आंख बंद करके चिंतन करें भगवान की लीला। कभी कभी दृष्टिगोचर होती है आंखों के आगे, किसके प्रभाव से? शिखा के प्रभाव। आपके घर में 4-5 लाख का टीवी है, एंटीना नहीं है एल्युमिनियम का, तो ठीक रंग की स्क्रीन आएगा? तो ये एंटीना है। शिखा रखना और जीवा पर भगवान का नाम।
कली काल में 3 चीजें मुख्य हैं। भगवद गीता किश्चित धीता, शंकराचार्य कह रहे हैं, भगवद गीता किश्चित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता, शक्तिदपियेन मुरारी समर्चा, क्रियते तम यमेन न चर्चा। सिंपल, रोज भगवद गीता का एक श्लोक पढ़िए, पहले अध्याय से शुरू करिए, 700 श्लोक है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, मामका पांडवस्येव किम अकुर्वत संजय, पश्येतां पांडुपुत्राणां। आगे रोज एक श्लोक। गंगा जल घर में रखिए। हमारे बम्बई में कई भक्त हैं, वो गंगा जल ले आते हैं, तो दिन में जो पानी पीते हैं उसमें एक ढक्कन गंगा जल डाल दिया, तो सब गंगा जल, तो गंगा जल। भगवद गीता किश्चित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता, और शक्तिदपियेन मुरारी समर्चा। एक बार उस मुरारी का नाम ले लीजिए। मुरारी का नाम क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। क्रियते तम यमेन न चर्चा। जो ये 3 काम करता है, यमराज की मिनिस्ट्री में उसकी चर्चा नहीं होती है। यानी यमराज के जो मंत्रालय मिनिस्ट्री, उनके रजिस्टर में ऐसे लोगों का नाम नहीं होता। जब अजामिल को ले गए तो यमराज ने यमदूतों से पूछा, किधर है अजामिल? वो तो विष्णु दूत लेके चले गए ना, नंद और सुनंद पास। यमराज ने कहा, मैंने तुमको अजामिल को लाने के लिए कहा था, किधर है अजामिल? तो यमदूतों ने कहा, आज हमने ऐसे लोग देखे, 4 हाथ वाले आए थे, शंख चक्र। वैकुंठ में जो जीव जाता है उसके सबके 4 हाथ होते हैं। भगवान की पहचान कैसे होती है? शंख चक्र गदा और पद्म से होती है। सिर्फ भगवान के हाथ में ये होता है निशानी, शंख चक्र गदा और पद्म, और बाकी सब चतुर्भुज होते हैं। तो यमदूतों ने कहा, 4 हाथ वाले आए थे आज। और हमने कहा, यमदूतों ने जब कहा, नहीं हमारे स्वामी ने इसको बुलाया है, यमदूत क्या समझे कि यमराज हमारा सबसे बड़ा आदमी है। उनको मालूम नहीं ना कि, तो नंद सुनंद पार्षदों ने कहा, तुम एक पुलिस स्टेशन से आया है, हम होम वहां सेंट्रल गवर्नमेंट से आए हैं, तुम्हारा जो बॉस है वो पुलिस को कोई कमिश्नर होगा, हम प्रधानमंत्री के यहां से आए हैं, छोड़ो उसको। तो जैसे यमराज ने सुना, यमराज ने सोचा कि अब हमारा पोल खुल जाएगी, क्योंकि यमराज ने कभी यमदूतों को बताया नहीं था कि भगवान भी है। वो यमदूतों को बोलता था, मैं ही तुम्हारा बॉस। उसने कहा, ठीक है मैं समझ गया, तो यमदूतों ने कहा, चुप नहीं हो जाओ, अब ये बताओ, ये आज की तरह आज हमको खाली हाथ आना पड़ा, अब आप पक्का आज बताओ किसके घर जाना है, किसके घर नहीं जाना है। यमदूतों ने यमराज को पूछा, तो यमराज ने कहा, मैं कुछ बता देता हूं आपको, जिनके मस्तक पर तिलक हो, जीवा पर हरि नाम हो, शिखा हो, कभी भी भूल के उनके घर मत जाना, और जिनके ना हो पकड़ लिया ना उसको। इसे यमराज ने कहा है, भगवान का नाम कैसे भी हास्यम परिहास्यम हुआ, हंसने हास परिहास में, मजाक में, गुस्से में। चैतन्य चेता में तो महाप्रभु कहते हैं, हराम कहने से भी उद्धार हो गया। एक मुस्लिम था, राय चैतन्य महाप्रभु कहते हैं राय नामानंद से, वो मुस्लिम सुअर ने अटैक किया मुस्लिम पे, और मुस्लिम लोग सुअर को हरामखोर कहते। वो जैसे अटैक किया, वो मुसलमान उसको हरामखोर हरामखोर, वो सुअर छोड़ा नहीं उसको,
तो हरामखोर हरामखोर, और सुअर ने छोड़ा नहीं, मार दिया। तो महाप्रभु ने कहा राय रामानंद से, मालूम है राय रामानंद, वो मुस्लिम भाई कहाँ गया? बैकुंठ चला गया, क्योंकि हरामखोर के बीच में जो राम का नाम है, मुक्ति हो गई। हास्यम परिहास्यम वा, हंसी में, मजाक में, गुस्से में। आप मॉर्निंग वॉक में गए, कैसे हो? हरि बोल, हरि। थड़क से अटक आ गया, सीधे बोलोगे। इन किन प्रकार है? जैसे कोई नदी में, कोई समुद्र में तैरना नहीं जानता है और वो कूद जाए पानी में, तो पानी उसको छोड़ देगा? पानी को सोचना चाहिए ना, इसको तैरना नहीं आता, इसको किनारे लगा दूं, इसको तैरना आता है, इसको डुबो दूं। पानी का काम है बहाना, चाहे आपको तैरना आता है या नहीं आता। कोई ऊंचे पहाड़ से कूद जाए, ये माउंटेन है, तो पहाड़ कोई गलती से फिसल जाए और कोई जानबूझ करके आत्महत्या करे, तो पहाड़ को सोचना चाहिए नहीं, जानबूझ के मरना चाहता है, इसको मारो, ये गलती से स्लिप कर गया, फिसल गया, इसको बचा लो, सोचता है? पहाड़ का काम है हड्डी पसली तोड़ दो बस। इसे भगवान का नाम कैसे भी आप लीजिए, भगवान का नाम हमारा कल्याण करता है। इन किन प्रकार ने भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसका कोई कमेंट्स वगैरह है, गलत बोल दिया तो बताइए। टाइम हो गया? किसी कोई प्रश्न है? प्रश्न है महाराज जी, जब हम महामंत्र के जाप करते हैं, कभी कभी भटक जाता है। हाँ, पूर्व कर्म है ना ऐसा पुराना, तो उसका क्या उपाय है? उसका एक ही उपाय है, जोर जोर से नाम की 3 श्रेणियां हरिदास ठाकुर जपते थे ना नाम, चुपचाप भी जपते, कुछ लोग सुनते, एक जोर जोर से। जब वो वैश्य आई उनको फंसाने के लिए, तो जोर जोर से जपे ना, हरे कृष्ण। उसने सुना, वो वैश्य जो मुस्लिम शासक ने भेजा था उनको फंसाने के लिए, तो जब हरिदास ठाकुर ने जोर जोर से बोला, भगवान का नाम उसके कानों में गया, तुरंत सरेंडर हो। तो जब भी मन में कोई ऐसा भाव आए, जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वैसे भी कभी आप कहीं फंस जाए, 2-4 कोई चोर आपको पकड़ ले लगे, तो जोर से बोले चोर चोर चोर, भागे, तो समझेंगे और लोग कहीं पकड़ना नहीं। तो ये जो दिमाग में विचार आते हैं, ये कौन है? चोर है ना, ये लोग अटैक करते हैं। उसमें जोर से बोलने का, हरे कृष्णा भागो भागो, हरे कृष्ण। और कोई? मृदंग बजाइए, कीर्तन करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, ताली बजाओ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram.
নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই निताई गौर प्रेमानंदे हरि बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रणाम आप वांछा कल्पलभ्य कृपा सिंधु पतिता नाम पावने वैष्णव नमो नमः। हरे कृष्ण। अच्छा। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दाई नरसिंगा पर दो नरसिंगा यतो यामी ततो नरसिंगा वही नरसिंगा नरसिंह यदि शरणं प्रपद्ये तव कर
अद्भुत श्रृंगार डालिका जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद जय प्रभु मदा जय प्रभु मदा प्रभु मदा जय प्रभु मदा सर्व विघ्न विनाशक लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की भक्तराज भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की हिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।